तो आज हम एक अहम शख्सियत से मुलाकात करने आए हैं जिनका नाम है सर खालिद। सर खालिद, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया सर साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं। अल्लाह पाक का एहसान है, करम है अल्लाह के। सर, आपने कल लेटेस्ट वीडियो देखी होगी मोमिन मलिक साहब की। जी मैंने वो वीडियो देखी और मोमिन मलिक साहब ने खुद भी मुझसे रब्ता किया था। वो वीडियो भी मुझे मोमिन मलिक साहब ने ही भेजी थी और उनका एक मैसेज भी था। वो ये था कि सीमा हैदर ने, हालांकि मोमिन मलिक साहब बेसिकली एक वो एक्सप्लोरेटरी लॉयर हैं, यानी वो एक्सप्लोरेशन करते रहते हैं, हमेशा इन्वेस्टिगेशन खुद करते रहते हैं। वो उनकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उनको ये पता चला जब वो सर्टिफाइड कॉपीज़ को रिव्यू कर रहे थे, तो उनको ये पता चला कि सीमा हैदर जब अरेस्ट हुई थी और बेल के लिए जैसे उन्होंने अप्लाई किया था, तो उन्होंने एफिडेविट जमा किया था कोर्ट में कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ और गलती से मैं ऑर्डर क्रॉस करके इंडिया में आई हूँ और मुझे बेल दी जाए। अब यहाँ पे दो सवाल इंतहाई अहम है। एक तो गुलाम हैदर की वाइफ वो वहाँ पे एडमिट कर रही है, भारतीयों को तो चूना लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोर्ट को एडमिट करके आई है कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ, सीमा हैदर नाम है मेरा और मुझे बेल दी जाए। और दूसरी उसकी जो कन्फेशन ये कि गलती से बॉर्डर क्रॉस करके आई है, यानी बॉर्डर क्रॉस गैरकानूनी करके आई है। गलती तभी होती है जब आप कोई गैरकानूनी काम करें। तो ये दो को जो सवाल हैं जो कि खुद एडमिट करके आई है सीमा हैदर, ये काफ़ी हैं सीमा को किक आउट करने के लिए कि वहाँ पे उनको लात मारकर पाकिस्तान भेजा जाए। मतलब दो ग्राउंड्स पे, ग्राउंड्स का मतलब गाइस ये होता है कि वजूहात किस बिना पर सीमा को ज़मानत मिली। तो दो ग्राउंड पर ज़मानत मिली। एक ग्राउंड ये था कि सीमा को इसलिए ज़मानत मिली कि बच्चे हिंदुस्तान में बच्चों का और कोई वाली वारिस नहीं है। और दूसरा ग्राउंड यहाँ पे ये था कि यहाँ पे सीमा गलती से बॉर्डर क्रॉस उसने किया है, उसने कोई जानबूझकर नहीं किया, अनइंटेंशनली किया है। बिल्कुल ठीक है बात ये सर साहब आपका बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप आई डू एग्री विद यू। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात कहता चलूँ कि जो हमारी स्ट्रगल है वो ये नहीं कि हमें सीमा को वापस लाना है। बेसिकली अब स्ट्रगल एक फॉर रिकवरी ऑफ दी फोर माइनर चिल्ड्रेन कि उनकी लाइफ इज़ इन डेंजर, क्योंकि 3 बच्चियां हैं और बच्चियों को भी रिकवरी ज़रूरी है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। जिस घर में रह रहे हैं ब्लड रिलेशन भी नहीं है और बच्चों के साथ ज़्यादा जो है वो ऐसे मामला होते हैं, क्राइम्स होते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ का मामला है। तो उनकी रिकवरी के लिए हमारा सारा मामला है। गुलाम हैदर जो एक बायोलॉजिकल फादर हैं, उनकी कंसर्न भी यही है कि बच्चे उनको रिकवर करा के दिए जाएँ, न कि सीमा हमारी तरफ से, गुलाम हैदर की तरफ से, तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से सीमा भाड़ में जाए। अच्छा खालिद साहब, सीमा हैदर अब अगर कोई किसी भी इंडिया के कानून का उल्लंघन करती है तो जज साहब ने इस पर एक आर्डर दिया है कि अगर सीमा किसी भी कानून का उल्लंघन करती है तो फिर उसकी बेल रद्द हो जाएगी। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, क्योंकि सीमा भले सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हीरोइन अपने आप को बनाकर पेश करती है, लेकिन कोर्ट में वो कसमनामा जमा करके आई है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। इसी वजह से सीमा आज तक अपने घर से बाहर उसने कदम नहीं रखा है। तो यही रीज़न है, क्योंकि उसको पता है कि ये मामला बहुत नाजुक है। एक तो वो इंडियन नहीं है, पाकिस्तानी है और वो अपने आप को हर हरबा इस्तेमाल करेगी बचाने की और वहाँ रहने की, लेकिन शी इज़ स्टूपिड। उसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। शी विल बी पनिश्ड वेरी सून। और अभी जो मोमिन मलिक साहब ने इस केस को दोबारा जान डाली है, क्योंकि ये केस ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था कि ये सीमा इसको फेवर दिया जा रहा है, वहाँ की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो भी सीमा हैदर को फेवर दे रहे हैं जस्ट बिकॉज शी इज़ कन्वर्टेड। तो ये एक रीज़न हो सकता है भारत में हो, लेकिन इंडियंस आर स्मार्टर देन सीमा। सीमा एक स्टूपिड है, एक जाहिल है, उसको पता नहीं है। और मुझे अभी उम्मीद है कि मोमिन मलिक साहब इस केस को आगे लेकर अपने अंजाम तक पहुँचाएँगे। अच्छा, आपने खालिद साहब एक और वीडियो देखी होगी जिसमें मोमिन मलिक साहब ने ये कहा है कि सीमा 7 साल तक
नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। और जैसा कि हम भी एक वकील हैं, हमने भी ये चीज़ पढ़ी है कि वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। इस बारे में आपका क्या कहना है खालिद साहब? देखिए, ये इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है 2019 का। उसके तहत अगर कोई लीगली कोई फॉरेनर इंडिया में जाता है, लीगली, रिमेंबर ये लफ्ज़ याद कीजिएगा, लीगली जाए, सीमा लीगली नहीं गई है इंडिया में, इलीगली गई है, तो सीमा पर ये इंडियन सिटीजनशिप का एक्ट लागू नहीं हो रहा है। मोहम्मद मलिक साहब बिल्कुल सही कह रहे थे। अभी लीगली जो जाएगा, जैसे कि मैं वीज़ा लेकर इंडिया में जाऊँगा और वहाँ पर मुझे वीज़ा मिलता है फॉर 1 ईयर, तो उसको मैं एक्सटेंड कराता जाऊँगा, और ये एक्सटेंशन 7 साल तक कंटिन्यूस होनी चाहिए, क्योंकि 7 साल तक अगर मैं भारत में रहा आफ्टर माई लीगल एंट्री टू इंडिया, तो फिर मुझे ये फेवर मिल सकता है कि मैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, जो कि सीमा इनएलिजिबल है टू गेट दी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, क्योंकि वो लीगली गई नहीं है। उनकी जो बुनियाद है वो ही गलत है, तो कैसे वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं? तो ये बिल्कुल सीमा की मेंटलिटी, और सीमा बेसिकली स्टूपिड इसलिए भी है कि क्योंकि उसके पास AP सिंह जैसा स्टूपिड वकील भी है। अच्छा, जैसा कि सीमा ने पहले कानून का उल्लंघन किया, उसके बाद पाकिस्तान के कानून को भी तोड़ा, हिंदुस्तान के कानून को भी तोड़ा, गुलाम हैदर के साजो सामान जितने भी हैं वो चोरी किए और उसके पैसों से ही अयाशियाँ करने गई हैं अपनी। अच्छा, अब गुलाम हैदर यहाँ पे केस की हमने अपनी प्रीवियस सारी जितनी भी हमारे पास वीडियोज़ हैं उनमें हमने यही कहा है कि हमारी लीगल रीजनिंग यही कहती है, ना सीमा ने सचिन के साथ शादी की है, ना सीमा ने जो है कोई ऐसा काम किया है जो कि बोनाफाइडली हो। और जैसा कि कल मोमिन मलिक साहब ने ये वाज़ेह किया कि सीमा का जो लीगल हस्बैंड है वो गुलाम हैदर है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, लीगल जो हस्बैंड ऑब्वियसली गुलाम है, ये सीमा इसको फेवर दिया जा रहा है। वहाँ की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो भी सीमा हैदर को फेवर दे रहे हैं जस्ट बिकॉज शी इज़ कन्वर्टेड। तो ये एक रीज़न हो सकता है भारत में हो, लेकिन इंडियंस आर स्मार्टर देन सीमा। सीमा एक स्टूपिड है, एक जाहिल है, उसको पता नहीं है। और मुझे अभी उम्मीद है कि मोहम्मद मलिक साहब इस केस को आगे लेकर अपने अंजाम तक पहुँचाएँगे। अच्छा, आपने खालिद साहब एक और वीडियो देखी होगी जिसमें मोमिन मलिक साहब ने ये कहा है कि सीमा 7 साल तक नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। और जैसा कि हम भी एक वकील हैं, हमने भी ये चीज़ पढ़ी है कि वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। इस बारे में आपका क्या कहना है खालिद साहब? देखिए, ये इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है 2019 का। उसके तहत अगर कोई लीगली कोई फॉरेनर इंडिया में जाता है, लीगली, रिमेंबर ये लफ्ज़ याद कीजिएगा, लीगली जाए, सीमा लीगली नहीं गई है इंडिया में, इलीगली गई है, तो सीमा पर ये इंडियन सिटीजनशिप का एक्ट लागू नहीं हो रहा है। मोहम्मद मलिक साहब बिल्कुल सही कह रहे थे। अभी लीगली जो जाएगा, जैसे कि मैं वीज़ा लेकर इंडिया में जाऊँगा और वहाँ पर मुझे वीज़ा मिलता है फॉर 1 ईयर, तो उसको मैं एक्सटेंड कराता जाऊँगा, और ये एक्सटेंशन 7 साल तक कंटिन्यूस होनी चाहिए, क्योंकि 7 साल तक अगर मैं भारत में रहा आफ्टर माई लीगल एंट्री टू इंडिया, तो फिर मुझे ये फेवर मिल सकता है कि मैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, जो कि सीमा इनएलिजिबल है टू गेट दी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, क्योंकि वो लीगली गई नहीं है। उनकी जो बुनियाद है वो ही गलत है, तो कैसे वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं? तो ये बिल्कुल सीमा की मेंटलिटी, और सीमा बेसिकली स्टूपिड इसलिए भी है कि क्योंकि उसके पास AP सिंह जैसा स्टूपिड वकील भी है। अच्छा, जैसा कि सीमा ने पहले कानून का उल्लंघन किया, उसके बाद पाकिस्तान के कानून को भी तोड़ा, हिंदुस्तान के कानून को भी तोड़ा, गुलाम हैदर के साजो सामान जितने भी हैं वो चोरी किए और उसके पैसों से ही अयाशियाँ करने गई हैं अपनी। अच्छा, अब गुलाम हैदर यहाँ पे केस की हमने अपनी प्रीवियस सारी जितनी भी हमारे पास वीडियोज़ हैं उनमें हमने यही कहा है कि हमारी लीगल रीजनिंग यही कहती है, ना सीमा ने सचिन के साथ शादी की है, ना सीमा ने जो है कोई ऐसा काम किया है जो कि बोनाफाइडली हो। और जैसा कि कल मोमिन मलिक साहब ने ये वाज़ेह किया कि सीमा का जो लीगल हस्बैंड है वो गुलाम हैदर है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, लीगल जो हस्बैंड ऑब्वियसली गुलाम हैदर ही हैं, क्योंकि कोर्ट में खुद इंडियन कोर्ट में वो एडमिट कर चुकी हैं कि गुलाम हैदर ही
मेरा जो है वो लीगल हस्बैंड है। इवन जो वो अपने पास डॉक्यूमेंट्स लाई है उसमें भी उसके जो हस्बैंड का नाम है गुलाम हैदर है। और उसके अलावा मैं एक और बात पता चलूँ कि सीमा के खुद का जो आधार कार्ड है, NIC कार्ड हम जिसको कहते हैं पाकिस्तानी लैंग्वेज में, शनाख्ती कार्ड, उस पर भी उसके हस्बैंड का नाम गुलाम हैदर लिखा हुआ है। और अगर उसकी डाइवोर्स होता तो वो अपना नाम यहाँ पर न्यू NIC कार्ड लेती और वो चेंज होता। ऐसा नहीं किया, डेट मीन गुलाम हैदर स्टिल हिज हस्बैंड। तो ये पता नहीं क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। नहीं बना सकती, क्योंकि इंडियन एंड पाकिस्तानी आर स्मार्टर देन सीमा हैदर।